नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय शीट मेटल वर्कर के विषय सैद्धांतिकी पाठ्यचर्या में अंकित शीट मेटल टूल्स भाग नंबर 2 पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। हैंड टूल। हैंड ग्रूवर एक हैंड टूल है। इसका प्रयोग शीट मेटल वर्क में सीम को लॉक करने व बंद करने के लिए करते हैं। इस टूल के सिरे पर खांचा बना होता है। यह अलग अलग साइज के 3 इंच, 3, 4 व 5 mm में होता है। आमतौर पर ग्रूवर की दोनों चौड़ाई फोल्ड की चौड़ाई से 1.5 गुना बड़ी होती है। टूल बॉडी पर ग्रूव तथा चौड़ाई की स्टैंप लगी होती हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया, ये हैंड ग्रूवर है। इसकी हम किसी भी चीज को लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ हैंड ग्रूवर। हैंड ग्रूवर से ज्वाइंट को लॉक करने से पहले मैलेट से क्लोज कर लिया जाता है। इसके बाद एक सिरे पर हैंड ग्रूवर को सेट करके जोड़ को लॉक किया जाता है और यही प्रक्रिया दूसरे सिरे की तरफ भी दोहराई जाती है। जैसे चित्र में ये दिखाया गया है कि यह हैंड ग्रूवर है। इसको हमने यहाँ पहले ज्वाइंट लगाया, ज्वाइंट लगाने के बाद इसको लॉक किया है। ये हैंड ग्रूवर का कार्य है। ग्रूविंग रेल। ग्रूविंग रेल यह एक रेल का टुकड़ा होता है जिसे आवश्यक लंबाई से लेकर इस पर आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न साइजों की जिरिया ग्रूविंग कटवा लिए जाते हैं। अतः इसे ग्रूविंग रेल कहते हैं। परंतु शीट मेटल वर्कर को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस रेल के स्थान पर ग्राइंडर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडर कार्य करते समय ग्राइंडर अधिक आवाज पैदा करेगा। अतः ध्वनि प्रदूषण होगी और वर्कर पर इसका दूषित प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि ये चित्र में दिखाया हुआ है, इसमें ये ग्रूविंग कटी हुई है, रेल का लाइन का टुकड़ा है और ये इसमें स्लॉट कटे हुए हैं, जिस पर हम बेंडिंग, किसी चीज को बेंड करने के लिए या किसी में ग्रूव निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। प्लायर। प्लायर ये कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन प्लायर, स्ट्रेट प्लायर। नंबर 2 लॉन्ग नोज प्लायर। नंबर 3 साइड कटिंग प्लायर। नंबर 4 स्लीप ज्वाइंट प्लायर। नंबर 5 गैस प्लायर। ये जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये विभिन्न प्रकार के प्लायर हैं जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नंबर 1 कॉम्बिनेशन प्लायर। यह प्लायर स्टील का बना होता है। इसके मुंह को टेपर किया जाता है। इसका आकार उसकी लंबाई से लेते हैं, जैसे 6 इंच, 8 इंच आदि। इसकी टांगों के ऊपर बढ़िया इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसका कटर तारों को काटने व मुंह तारों को पकड़ने, जोड़ने, मरोड़ने तथा शीट मेटल के काम में आता है। इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन प्लायर है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया हुआ है, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसकी ये इंसुलेशन किया हुआ है। इसको ये जहाँ से तार को हम किसी तरह काट सकते हैं, पकड़ सकते हैं।
और ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। नंबर 2, लॉन्ग नोज प्लायर। यह लॉन्ग नोज प्लायर भी स्टील का बना होता है तथा इसके मुंह पर टेपर किया होता है। इसका आकार भी इसकी लंबाई से लेते हैं, जैसे 6 इंच, 8 इंच इत्यादि। इसका मुंह लंबा तथा गोल होता है, इसलिए इसे राउंड नोज प्लायर भी कहते हैं। इसका कटर कम आकार की तारों को काटने के काम आता है। इसके तारों की कुंडियां भी बनाई जाती हैं। तंग स्थानों पर नट बोल्ट खोलने कसने के काम आता है। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है कि ये नोज प्लायर है, इस पे इंसुलेशन की हुई है तथा यहाँ रिवेटिंग होती है। इसमें यह कटिंग तार होते हैं। ये लंबी इसकी नोज है। इसमें कम स्थानों पर हम आसानी से कई घुंडियां बनाने या कोई नट बोल्ट खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, कटिंग साइड कटिंग प्लायर। नंबर 3, साइड कटिंग प्लायर भी स्टील का बना होता है। इसकी एक साइड पर पूरा कटर होता है। इसको भी टेम्पर किया होता है। इससे तारों को काटा तथा इंसुलेशन को छोला जाता है। आमतौर पर इससे वाइंडिंग के खराब सड़े कुआइलों को काट कर बाहर निकाला जाता है तथा शीट मेटल के कार्यों में प्रयुक्त होता है। इसका आकार इसकी लंबाई से लिया जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये इंसुलेशन इसकी 2 लेग है जो आसानी से हम हाथों से पकड़ सकते हैं। यहाँ रिवेटिंग से ज्वाइंट होता है। इसमें ये वी आकार की स्लाइड कटी हुई है जो कि तार छीलने और काटने में प्रयोग होती हैं। नंबर 4, गैस प्लायर। गैस प्लायर इस प्लायर से जा गोलाई में बने होते हैं और इनके दांतों कटे होते हैं, अतः इसकी ग्रिपिंग पावर बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रयोग गैस के नट आदि खोलने कसने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम गैस का कार्य करते समय किसी भी प्रकार की चोट नहीं मार सकते। ऐसा करने पर आग लगने का खतरा रहता है। इस प्लायर को इसी कार्य के लिए बनाया गया है। जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया है, ये ग्रुपिंग कटी हुई है इसके अंदर, इसकी नोक है आगे से पकड़ने के लिए, या रिवेटिंग का ज्वाइंट होता है। तो ये इसके लेग है जो कि इस पर स्लीव चढ़ी हुई है, ये आसानी से हम पकड़ सकते हैं। इसका ज्यादातर प्रयोग गैस के कामों में किया जाता है, जहाँ की हम इसको गैस का कोई खतरा हो, अगर पाइप टूट जाता है, गैस लीकेज हो जाती है, तो वहां आग लगने का खतरा होता है। इसलिए इसको यहाँ से पकड़ने में बहुत ही मजबूती और लाभदायक है। स्क्राइबर और उसके प्रकार। यह भी एक मार्किंग औजार है। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए किया जाता है। यह टूल स्टील की एक तार का बना होता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 150 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर तक होती है। इसका एक सिरा नुकीला तेज, दूसरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ और तेज होता है। इसके पॉइंट या सिरे 12 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होते हैं। जैसा कि ये स्क्राइबर विभिन्न प्रकार के चित्र में दिखाए गए हैं जो कि मार्केट में उपलब्ध है। इनको आराम से लिया जा सकता है, ज़्यादा इनकी कॉस्टली नहीं होते हैं। ये कार्बन स्टील के इनके इनके हार्डनेस बने होते हैं। नॉब स्क्राइबर। इस स्क्राइबर के एक सिरे पर गोलाकार नॉब बनी होती है, जबकि दूसरा सिरा नुकीला और तेज होता है। इसकी लंबाई कम होती है।
यह कॉम्बिनेशन सेट के स्क्राइबर हेड में नीचे लगा होता है। इसका प्रयोग कॉम्बिनेशन सेट द्वारा मार्किंग करते समय किया जाता है। जैसा चित्र में दिखाया गया है, ये इसकी नॉब है जो कि इसका पॉइंट नुकीला और तेज होता है, और ये इसकी बॉडी है। इस प्रकार नॉब स्क्राइबर का इस्तेमाल करते हैं। डिवाइडर डिवाइडर धातु की तरह सतह पर वृत्त चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर के द्वारा किसी भी रेखा को कई भागों में बांटा जाता है। इससे किसी भी साइज में खोलने के लिए स्टील रूल का प्रयोग किया जाता है। डिवाइडर माइंड स्टील का बना होता है। इसकी 2 टांगे होती हैं। इसके पॉइंट सीधे व तेज होते हैं तथा केस हार्ड होते हैं, जो कि ये केस हार्ड ताकि घिस न सके। इसकी दोनों टांगे रिविट द्वारा जुड़ी होती हैं। इसका साइज रिविट के केंद्र से वर्किंग पॉइंट तक सीधी दूरी से लिया जाता है। यह आमतौर पर 150 मिलीमीटर से 6 इंच तक होता है। ये डिवाइडर होता है, ये माइंड स्टील का बना होता है। इसकी लंबाई 150 सेंटीमीटर से 6 इंच तक का होता है। यह भी मार्केट में आराम से उपलब्ध होता है, मिल जाते हैं। इस प्रकार बनावट के अनुसार डिवाइडर के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। फर्म ज्वाइंट डिवाइडर, इस प्रकार के डिवाइडर की दोनों टांगे रिविट और वाशर द्वारा फिट रहती हैं। रिवटिंग इस प्रकार से की होती है कि दोनों टांगे को हल्के हाथ से दबाव से कम या अधिक खोला जा सकता है। जैसा आप लोगों को चित्र में दिखाया, ये यहाँ रिवट से और वार्सन से जोड़ा गया है। ये माइंड स्टील का बना होता है। इसकी 2 टांग होती है। इसकी ये हल्के हाथ से इसको हम दबा और खोल सकते हैं। इसे कम और ज्यादा भी किया जा सकता है। स्प्रिंग डिवाइडर यह इस प्रकार का डिवाइडर की दोनों टांगे एक कील पर स्प्रिंग द्वारा फिट रहती हैं। इसकी कील के नीचे एक स्क्रू रॉड लगी होती है। इससे एक स्प्लिट नट लगा होता है, जिसकी सहायता से इसे किसी भी माप पर एडजस्ट किया जा सकता है। फर्म ज्वाइंट डिवाइडर की अपेक्षा इसे आसानी से खोला जाता है तथा इसके ऊपर से पकड़ने के लिए स्प्रिंग पर एक नर्लिंग की हुई एक छोटी सी रॉड लगी होती है, जिससे एक सिरे पर चूड़ी कटी होती है। यह चूड़ी कटा हुआ भाग स्प्रिंग में फिट रहता है। इस रॉड के द्वारा इसे चाप इत्यादि लगाई जाती है। जैसा चित्र में दिखाया गया, ये स्क्रू नट है जो कि इससे हम आसानी से खोल और बंद कर सकते हैं। ये स्प्रिंग की पत्ती है जो फनर टाइप की होती है। इसे कम पत्ती आराम से नट के द्वारा खोल किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। ये एक इसकी रोड है जिसमें नर्लिंग की होती है। ये पकड़ने में तथा चाप लगाने में आसानी रहती है। ये दोनों इसके नोब किनारे हैं। ये जो है धार तेज बनी होती है, नुकीले होते हैं। ट्रेमल और इसका प्रयोग। ट्रेमल एक मार्किंग टूल है, आमतौर पर जॉब पर वृत्त या चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है, परंतु इसके द्वारा 150 मिलीमीटर या 6 इंच तक के रेडियस लगाए जाते हैं। इसके बड़े साइज वृत्त लगाने के लिए ट्रेमल का प्रयोग किया जाता है। इस द्वारा 1800 मिलीमीटर या 72 इंच तक का डायमीटर के वृत्त लगाए जाते हैं। इसका प्रयोग अधिकतर शीट मेटल वर्क में किया जाता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे कि मैंने चित्र में दिखाया हुआ है। ये इसके बीम है, ये सर्कल लगा रहे पॉइंट होते हैं। ये सर्कल लग रहा है, ये पॉइंट होते हैं। ये इसकी
बीम वगैरह बॉडी वगैरह है, इसके स्क्रू नट है। इस तरह हम 118 से और 72 इंच तक का डायमीटर का चाप लगा सकते हैं। आगे इसके निम्नलिखित भाग दिखा रहे हैं, जैसे नंबर 1 बीम, नंबर 2 क्लैंपिंग नट, नंबर 3 चक, नंबर 4 पॉइंट, नंबर 5 कैरियर, नंबर 6 एडजस्टिंग स्क्रू आदि। जैसा कि चित्र में दिखाया है, ये बीम है जो कि इसको मूवमेंट के लिए हम आगे पीछे कर सकते हैं। ये इसके एडजस्टेबल लेग्स हैं जो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका एडजस्टेबल स्क्रू है, यहाँ पे ये एडजस्टेबल स्क्रू है जो कि हम इसको यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है इससे। ये एडजस्टेबल स्क्रू है। इस प्रकार ट्रेमल पॉइंट का हम शीट मेटल में बड़े चाप लगाने में प्रयोग करते हैं। इसकी थीम और ट्रेमल माइंड स्टील की पॉइंट टूल स्टील का बना होता है। हैम को बीम पर क्लैंपिंग नट द्वारा लॉक किया जाता है। योम को लंबाई 150 mm से 500 mm तक होती है। इसके चक पॉइंट की जगह कैलिपर पॉइंट भी फिट किए जा सकते हैं। इनके द्वारा अंदर व बाहर का मापा जाता है। इसमें बॉल पॉइंट भी होते हैं जिनसे होल का व्यास मापा जाता है। 1800 mm व्यास के वृत्त लगाने के लिए कपलिंग द्वारा एक विशेष बीम जोड़ी जाती है। इस प्रकार ट्रेमल एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है। जैसा कि मैंने आपको चित्र के द्वारा दिखाया गया कि यह ट्रेमल पॉइंट शीट मेटल में एक महत्वपूर्ण टूल्स साबित होता है। इंजीनियरिंग स्क्वायर, इसके द्वारा जाब का फ्लैटनेस को और दो साइडों द्वारा बना हुआ 90 डिग्री का कोण मापा जाता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, नंबर 1 ब्लेड, नंबर 2 स्टॉक। पतले भाग को ब्लेड कहते हैं जबकि मोटे भाग को स्टॉक कहते हैं। इसका ब्लेड व स्टॉक स्टील के हार्ड तथा ग्राउंड रहते हैं। कुछ एक इंजीनियरिंग स्क्वायर के ब्लेड पर माप के चिन्ह अंकित होते रहते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर की शुद्धता 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में होती है। कुछ लोग इसे एल स्क्वायर, टाई स्क्वायर भी कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि यह एल स्क्वायर होता है। ये हमारा इस पे ये इसकी बॉडी है, ये ब्लेड है जिस पर मार्किंग की होती है। इस पे 1 इंच से 12 इंच, 10 इंच, 15 इंच ऐसे स्क्वायर में मिल जाते हैं। यहाँ रिवेटिंग से इसको ज्वाइंट किया जाता है। ये हार्डनेस होते हैं तथा ये स्टील की ब्लेड होते हैं। जबकि तीनों अलग अलग होते हैं, काम तीनों का एक ही जैसा होता है, पर एल स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक पतले और बराबर मोटाई के होते हैं। इनका प्रयोग मिस्त्री करते हैं। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक कास्ट आयरन, एल्युमिनियम और हार्ड लकड़ी का होता है तथा ब्लेड स्टील का होता है। इसका प्रयोग को कारपेंटर करते हैं। इंजीनियरिंग स्क्वायर इनमें से शुद्ध होता है। इसका ब्लेड और स्टॉक एक ही धातु के बने होते हैं। कभी कभी इसके ब्लेड के किनारे आगे से बेवल होते हैं और स्टॉक फ्लैट होता है। जिस तरह चित्र में हमने पीछे दिखाया है, इसी प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। यह भी शीट मेटल में
प्रयुक्त होने वाला टूल है। कैलिपर के प्रकार। नंबर 1, इनसाइड कैलिपर। इनसाइड कैलिपर का प्रयोग जॉब के अंदर के साइज मापने के लिए किया जाता है, जैसे अंदरूनी स्लॉट या ग्रू की चौड़ाई, सुराख का अंदरूनी व्यास इत्यादि। यह भी एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। इसके द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में 1/64 इंच और मीट्रिक प्रणाली में 1/2 मिली शुद्धता में मापे जाते हैं। नंबर 2, आउटसाइड कैलिपर। नाम के अनुसार ही इसका काम है। इसके द्वारा जॉब के बाहरी माप मापे जाते हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और व्यास आदि। यह भी माइंड स्टील का बनाया जाता है और वर्किंग पॉइंट के साथ होते हैं। इसकी दोनों टांगे अर्धगोलाई में अंदर की तरफ मुड़ी होती हैं। जिस प्रकार चित्र में दिखाया गया, ये हमारा इनसाइड कैलिपर है। यहाँ एडजस्टेबल नट है। ये आउटसाइड कैलिपर है। इसकी 2 टांग ये होती हैं। ये आउटसाइड बाहर के हिस्से से इसे पैमाश करते हैं। यह एडजस्टेबल नट है। ये स्प्रिंग टाइप फनर की एक पत्ती लगी होती है, जिससे यह आसानी से बंद तथा खोला भी जा सकता है। स्टील रूल यह स्टेनलेस स्टील का बना होता है। यह भी 6 इंची और 12 इंच या 150 mm, 300 mm व 24 इंच या 600 mm के साइज होता है। इसका प्रयोग जॉब माप बनाते समय माप लेने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर इंच तथा मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं। इससे 1/2 mm व 1/64 इंच की शुद्धता में माप लिया जाता है। जैसा ये स्टील रूल चित्र में दिखाए गए, ये 12 इंच के होते हैं। इसी तरह के 24 इंच के भी होते हैं। 24 के ये 1 फुट के, 2 फुट के तथा मीटर के हिसाब से भी ये मिलते हैं, जिस पर 150 mm, 300 mm, 600 mm की मार्किंग भी की होती है। ये स्टेनलेस स्टील के होते हैं, जो आराम से मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। स्टील टेप बड़े साइज की चादर शीट को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह 3 मीटर या 10 फुट तक की लंबाई मापता है। यह अपने होल्डर में होल्ड हो जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इसकी ये बॉडी है। यहाँ इसका एक हुक लगा होता है, जिससे हम बाहर खींचकर किसी भी लंबाई चौड़ाई को माप सकते हैं। ये 50 फुट में भी 100 फुट में भी मिल जाते हैं, जो कि इसकी बॉडी स्टील की भी और पीवीसी की बनी होती है। यह लंबाई चौड़ाई मापने में बहुत ही प्रयुक्त टूल माना जाता है। सारांश। आज के प्रसंग में आपने शीट मेटल टूल के बारे में जाना। शीट मेटल टूल के पार्ट व उनके कार्य के बारे में जाना। संदर्भ: रॉयल पब्लिकेशन, लेखक जे.बी. जिंदोलिया, शीट मेटल वर्कर, www.google.com, www.barskill.government.in पर उपलब्ध है। आज मैंने शीट मेटल टूल पार्ट 2 के बारे में पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।